हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज पढ़ाएंगे हम एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है और कहाँ पे इसका इंग्लिश में यूज होगा सेंटेंसेस में। देखिए, देखिए एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे। देखिए एडजेक्टिव के बारे में, द वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। द वर्ड दैट क्वालिफाई यानी कि जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। तो द वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पता लगेगा एडजेक्टिव होता क्या है और कहाँ कहाँ पे इंग्लिश में यानी कि सेंटेंस में हमें मिलेगा। देखिए, अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा यहाँ पे, उसके माध्यम से देखियो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अब एक बार नहीं, नहीं लिखने के बाद उसके बाद इन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो, मैंने 4 सेंटेंस लिखे, इनके बेसिस पे ही हम समझेंगे एडजेक्टिव होता क्या है और इंग्लिश में कहाँ कहाँ पे हमें ये ढूंढने में मिलेगा।
देखो एडजेक्टिव को हमने लिखा दी वर्ड दैट क्वालिफाई, दी वर्ड दैट माने जो, क्वालिफाई माने क्वालिफाई करता है, या तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को। यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड होगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषता बता के चलेगा उसकी, यानी कि उसे क्वालिफाई करेगा, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कि सेंटेंस में देखेंगे एडजेक्टिव मिलेगा कहाँ पे, जहाँ पे भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होगा उसके पहले ही क्या है हमें एडजेक्टिव मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। यानी कि जहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन होगा वहीं पे ही हमें एडजेक्टिव मिलेगा यदि हुआ तो। देखो एक बार, नाउन प्रोनाउन का हमें पता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो नाउन प्रोनाउन पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया और अच्छी प्रकार से हमें पता है नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में कहाँ पे यूज किया जाता है। देखो अब वर्ब से पहले देखो, जैसे कि सेंटेंस में ये है वर्ब और ये भी वर्ब। जब कभी भी सेंटेंस में दो वर्ब लिखी रहेगी तो पहली बार सबसे बाद वाली होगी मैन वर्ब, और उससे पहले जितनी भी वर्ब होगी, एक दो तीन सारी की सारी होगी हेल्पिंग वर्ब। इसमें एक ही वर्ब है तो ये होगी हेल्पिंग वर्ब। और तुम्हें पता देखो वर्ब से पहले जो भी होगा नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब के पहले जो ये सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे भी क्या है नाउन मिलेगा या प्रोनाउन, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पे क्या मिलेगा नाउन या प्रोनाउन। अब देखो जहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके पहले ही एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की ही विशेषता बताने के लिए उससे पहले ही, उसे क्वालिफाई करने के लिए उससे पहले ही लिख दिया जाता है एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ए वेरी क्लेवर फोक्स। अब देखो ये वर्ब से पहले सारा का सारा यहाँ तक की क्या है सब्जेक्ट। अब सारा का सारा ये सब्जेक्ट है, देखो ए वेरी क्लेवर फोक्स, और फिर उसके बाद है वर्ब। वर्ब से पहले सारा सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट होना नाउन प्रोनाउन होना दोनों अलग बात है। देखो ए वेरी क्लेवर फोक्स ये यहाँ तक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब से पहले जितने भी वर्ड लिखे रहेंगे वे सारा का सारा होंगे वर्ब के सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में सबसे जो मैन वर्ड होगा ना, मैन वर्ड यानी कि नाउन प्रोनाउन जो होगा वो सबसे बाद वाला होगा। जैसे यहाँ पे अब देखो ये तो हो गया नाउन। अब नाउन से पहले जो भी वर्ड बचे हुए सारे के सारे होंगे एडजेक्टिव। तो देखो जो एक क्लेवर है ना ये, देखो फोक्स की विशेषता बता रहा, और जो भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, जो भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होगा एडजेक्टिव। इसका मतलब ये क्लेवर जो है ये हुआ एडजेक्टिव। तो देखो तुम्हें पता लग गया जहाँ पे भी नाउन होगा उसके पहले जो भी वर्ड आ रहे हैं वो एडजेक्टिव। देखो ये है ना एक ए फोक्स, यानी कि एक क्लेवर फोक्स और ए फोक्स। ए भी क्या है न्यूमेरल एडजेक्टिव है, वैसे आर्टिकल है डिटर्मिनर एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आता है, पर इसे यहाँ पे देखो ये है डिटर्मिनर, जैसे ही आर्टिकल की कैटेगरी एडजेक्टिव की कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि ये भी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा। जैसे कि देखो क्लेवर फोक्स और ए फोक्स। पर यहाँ पे देखो ये वेरी क्या है, देखो एडजेक्टिव से पहले जो भी वर्ड आएगा अगर वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा तो वो होगा एडवर्ब। ये है एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वेरी है ना, ये वेरी क्लेवर की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव की, यानी कि जो एडजेक्टिव के पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा वो होगा एडवर्ब। यानी कि यहाँ पे वेरी है एडवर्ब। पर देखो ये नाउन से पहले, यहाँ पे नाउन से पहले जो आया ना क्लेवर, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही रख दिए जाते हैं डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल। और ये क्लेवर किसकी विशेषता बता रहा है, ये बता रहा, ये वेरी बता रहा क्लेवर की विशेषता, इसलिए है एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा। अच्छा अब देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और जहां भी ऑब्जेक्ट होगा वहां पे भी क्या है एडजेक्टिव मिलेगा उससे पहले यदि कोई वर्ड हो। देखो इस वर्ब से पहले यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है नाउन प्रोनाउन। और जहाँ पे भी देखो नाउन प्रोनाउन तुम्हें मिलेगा वहां पे उससे पहले यदि कोई वर्ड है तो वो एडजेक्टिव ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन के बाद ये दोनों के दोनों वर्ड बचे, ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, और जहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन होगा उससे पहले वाला वर्ड उसकी विशेषता बता रहा होगा तो वो होगा हमेशा एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे देखो फील्ड एक क्या है नाउन, अब इससे पहले जो वर्ड है जो है आर्टिकल वैसे डिटर्मिनर, पर देखो ये एडजेक्टिव जैसा ही व्यवहार करा है इसीलिए इसे एडजेक्टिव की कैटेगरी में डाल दिया जाए, वैसे है ये डिटर्मिनर। यानी कि ये फील्ड से पहले आ रहा नाउन से, तो ये है यहाँ पे आर्टिकल, जैसे एडजेक्टिव ही बोल लो, एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख दिया जाता है आर्टिकल को, क्योंकि जैसा एडजेक्टिव व्यवहार करा है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का उससे पहले आके, सेम ऐसे ही डिटर्मिनर या आर्टिकल भी क्या है एडजेक्टिव से पहले ही लगे हुए मिलते, ओ नाउन से पहले ही लगे हुए मिलते हैं हमेशा। जैसे देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, अब देखो सम पीपल आर, ये तो वर्ब है यहाँ पे, आर माने है वर्किंग माने कार्य कर रहे, वर्ब से पहले जो भी वर्ड आएंगे वे क्या होंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा नाउन या प्रोनाउन। और देखो उस नाउन प्रोनाउन से पहले यदि जो भी वर्ड होगा वो हमेशा ही एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन से पहले आने का काम जो करता है वो हमेशा ही नाउन से पहले आने का काम करता है एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो
वर्ब, ये दो वर्ब है हमारे पास। बाद वाली जो भी वर्ब होगी वो मैन वर्ब, और उससे पहले जितनी भी वर्ब होगी ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनने का काम करेगा नाउन। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये यहाँ है, यहाँ तक ये सम पीपल है ना, ये वर्ब के पहले आ रहे हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में भी देखो, सब्जेक्ट में भी सबसे बाद वाला जो वर्ड होता है ना, बाद वाला, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक फोक्स, ए वेरी क्लेवर फोक्स, ये यहाँ तक क्या थे? सब्जेक्ट। और इसमें भी सबसे बाद वाला मैन था, मैन वर्ड। मैन वर्ड का मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे भी देखो, ये दो वर्ड सब्जेक्ट का कार्य कर रहे, पर इनमें भी जो मैन वर्ड है ना, मैन वर्ड अपना नाउन प्रोनाउन, वो है बाद वाला, यानी कि पीपल। तो ये तो होगा यहाँ पे नाउन। अब नाउन से पहले देखो, जो भी कोई वर्ड बचा हुआ है ना, वो हमेशा ही एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन से पहले आते ही है एडजेक्टिव। इसका मतलब देखो, ये सम है ना, ये पीपल की विशेषता बता रहा, कितने पीपल, सम माने कुछ पीपल, यानी कि, तो ये है एडजेक्टिव। देखो, ये है क्वांटिटिव एडजेक्टिव, सम मतलब कितनी मात्रा में, अधिक या ज्यादा। तो देखो, ये है एडजेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट होना अलग बात है और नाउन होना अलग बात है। देखो, ये दोनों के दोनों वर्ड सब्जेक्ट तो है, पर इनमें भी मैन वर्ड जो है ना, मैन वर्ड जो नाउन पर नाउन होगा वो बाद वाला है। जैसे 1 2 3 4, ये 4 वर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, पर इनमें मैन वर्ड है, ये फोक्स, ये ही नाउन होगा। और उससे पहले जो भी वर्ड आएंगे वे सारे के सारे होंगे एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव। अब देखो, इस वर्ब के बाद में यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। देखो, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। और जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो नाउन प्रोनाउन होगा। देखो, प्रीपोजिशन के बाद ये दो वर्ड आ रहे, ये दोनों के दोनों है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है नाउन। और उन ऑब्जेक्ट में भी दो वर्ड है, तो बाद वाला ही नाउन होगा, यानी कि ये कंपनी, ये नाउन है। अब नाउन के पहले जो भी वर्ड बचेंगे वे सारे के सारे एडजेक्टिव होंगे, यानी कि इसका मतलब ये दिस है ना, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डी फॉर डिमोन्स्ट्रेटिव, ए फॉर एडजेक्टिव। देखो, नाउन से पहले जो भी वर्ड बचेंगे, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड बचेंगे वे सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए। और नाउन इंग्लिश में मिलेगा कहाँ पे? या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे देखो, देयर आर 300 पीपल इन दिस विलेज। अब देखो यहाँ पे आर, ये वर्ब है हमारे पास, एक ही वर्ब है तो ये अपने आप में ही मैन वर्ब होगी। इससे पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में एक ही वर्ड है देयर, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, आई फॉर इंट्रोडक्टरी, एस फॉर सब्जेक्ट। अब इस वर्ब के बाद देखो, 300 पीपल, 300 पीपल, यहाँ से यहाँ तक देखो, जहाँ तक प्रीपोजिशन नहीं आती। तो देखो यहाँ पे, देखो देयर वाले सेंटेंस में मैन सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद वाला ही होता है। देयर तो बस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यानी कि सेंटेंस को प्रारंभ कर देने का काम करता है। अब देखो, इसमें मैन सब्जेक्ट ये है। अब इसमें देखो, यहाँ पर 300 पीपल, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक प्रीपोजिशन ना आ जाए, यहाँ से यहाँ तक देखो, 300 पीपल, तीन वर्ड है, और तीन वर्ड में भी सबसे बाद वाला ही मैन वर्ड होगा, यानी कि नाउन होगा हमारा, ये नाउन का कार्य करेगा पीपल। अब इससे पहले पहले जो भी देखो वर्ड आए ये हो गए एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले जो भी वर्ड आते हैं वे सारे के सारे होते हैं एडजेक्टिव। अब देखो, ये 300 है न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी कि नंबर, नंबर वाला, 1 2 3 या 300 जितने भी। तो ये 300 अपने आप में क्या है? न्यूमेरल एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव इसलिए है पीपल की विशेषता बताने कितने पीपल है वे, तो ये है न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब प्रीपोजिशन के बाद भी तुम्हें पता, देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो दो जगह मिलते हैं, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, या प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा जो आएगा वो ऑब्जेक्ट ही आएगा, यानी कि नाउन प्रोनाउन। अब देखो, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा दिस विलेज। अब ये दो वर्ड है ना, ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहे, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होंगे। और ऑब्जेक्ट में भी ये बाद वाला, जो ये बाद वाला है यही मैन वर्ड होगा, मैन वर्ड, यानी कि नाउन यही होगा। और इससे पहले जो भी वर्ड बच गए नाउन प्रोनाउन से भी हमेशा होते हैं एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे ये दिस है ना, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये बच गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ए लिटिल, ए लिटिल वाटर, देखो ओ हटाओ यहाँ पे प्रीपोजिशन, ए लिटिल वाटर, इज माने है इन दिस पोट माने बर्तन में। तो देखो, ए लिटिल वाटर इज, ये यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद देखो, जो ये यहाँ पे वर्ब है इसके बाद, हाँ वर्ब से पहले पहले सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए। अब देखो, ए लिटिल वाटर, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक। अब सब्जेक्ट में भी देखो, 1 2 3 वर्ड, उसमें सबसे बाद वाला ही मैन वर्ड होगा, मैन वर्ड, मैन वर्ड का मतलब नाउन या प्रोनाउन। अब ये है यहाँ पे नाउन, और तुम्हें पता नाउन या प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड बचा वो हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। देखो, नाउन से पहले, हाँ ए लिटिल जो है ना, ये वाटर की विशेषता बता रहा नाउन की, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। भाई कितना वाटर? ए लिटिल का मतलब जीरो के मतलब जीरो के समान, यानी कि नाम मात्र ही वाटर है।
तो यहाँ पे यह है एडजेक्टिव। अब देखो परिपोजिशन आ गई। परिपोजिशन के बाद भी हमेशा क्या मिलते हैं? परिपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा नाउन या प्रोनाउन। तो इस प्रीपोजिशन के बाद भी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक दो वर्ड। और ऑब्जेक्ट हमें पता, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट, उसमें मेन वर्ड होता है बाद वाला। यानी कि दो वर्ड में जो बाद वाला है वो है नाउन पोर्ट, और इससे पहले नाउन से पहले जो बच गया वो है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले हमेशा आते हैं एडजेक्टिव। इसलिए दिस जो है ये है एडजेक्टिव, और वो भी डिमोन्स्ट्रेटिव वाला एडजेक्टिव। अब तुम देखो एडजेक्टिव के बारे में अच्छे से जान गए होगे, जहां पे भी नाउन या प्रोनाउन होगा वहीं पे ही उससे पहले जो भी वर्ड होंगे सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव। अब एक बार एडवर्ब के बारे में फिर देखो। एडवर्ब के बारे में देखो।
एक बार फिर देखो, यानी कि सेंटेंस में जो एडवर्ब मिलेगा, सेंटेंस में एडवर्ब मिलेगा वो या तो मैन वर्ब से पहले मिलेगा या फिर कहाँ पे मिलेगा, सेंटेंस के सबसे बाद में। देखो एडवर्ब की पोजीशन के बारे में देखेंगे, एडवर्ब मिलेगा कहाँ पे। या तो देखो एडजेक्टिव की विशेषता जब एडवर्ब बताएगा उससे पहले मिलेगा, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा तो उससे पहले मिलेगा, या तीसरे स्थान पे जब वर्ब की विशेषता बताएगा ना एडवर्ब, तो या तो सेंटेंस के सबसे बाद में मिलेगा या मैन वर्ब से जिस वर्ब की विशेषता बताएगा उससे पहले। देखो अब ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, देखो ये तो सब्जेक्ट है और ये है वर्ब, और जब ये एक ही वर्ब है तो ये अपने आप में मैन वर्ब है, और मैन वर्ब से यानी कि वर्ब से पहले आते हैं सब्जेक्ट। अगर देखो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, अब इसके बाद में क्या आएगा, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो ये बॉय तो क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आते हैं हमेशा एडजेक्टिव। अब देखो नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव, यदि देखो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा तो वो उसकी विशेषता ही बताएगा, यानी कि एडजेक्टिव से पहले यदि कोई वर्ड बच रहा होगा, बचा हुआ होगा तो वो एडवर्ब ही होगा। अब यहाँ पर देखो ये है एडवर्ब, तो ये एडवर्ब जो है इस एडजेक्टिव से पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा, और जब कभी भी एडवर्ब एडजेक्टिव से वो एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा एडवर्ब, वो हमेशा उससे पहले ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा वेरी, एक तो होता है देखो इंटेलिजेंट, एक होता है वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है इसकी विशेषता बता रहा है ये वाला वर्ड वेरी, इसीलिए यह है एडवर्ब, क्योंकि जब कभी भी एडजेक्टिव की विशेषता कोई वर्ड बताएगा वो हमेशा ही एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब का काम ही है एडजेक्टिव की विशेषता बताना। एक तो देखो एडजेक्टिव से पहले जब आएगा उसकी विशेषता बताएगा तो वो वाला वर्ड एडवर्ब होगा। फिर देखो इन दी पार्क, ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, और ये है इसका मतलब नाउन। दूसरे सेंटेंस में देखो दी सिंगर, सिंग्स माने गाता है, ए सॉन्ग लाउडली। जब कभी भी देखो एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा, या तो वो वर्ब से पहले होगा या सेंटेंस के सबसे बाद में। अब देखो यहाँ पे दी सिंगर ने, सिंग्स माने गाता है, तो देखो ये तो है वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले जो होगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट, और ये होगा ऑब्जेक्ट। और हमें पता सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का कार्य है नाउन या प्रोनाउन का, तो ना तो देखो ये है एडवर्ब ना ये। और वर्ब के पहले देखो, वर्ब के पहले ये तो सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यदि यहाँ पे कोई वर्ड होता ना तो वो भी एडवर्ब होता, क्योंकि एडवर्ब की पोजीशन ही दो जगह है, ये तो मैन वर्ब से पहले आना या सेंटेंस के सबसे बाद में। तो देखो ऑब्जेक्ट तो ये रहा, इससे बाद में भी कोई वर्ड बच रही, तो हमें पता है जब ऑब्जेक्ट से बाद में कोई भी वर्ड बच रहा होगा तो वो 100% एडवर्ब ही होगा, यानी कि ये है एडवर्ब। क्योंकि देखो सेंटेंस का नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे ही सेंटेंस खत्म हो जाता है यहाँ पे। वो तो जानबूझ के या तो एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस को लेंथी कर दिया जाता है। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ही सेंटेंस ये खत्म हो लिया यहाँ पे, या तो इसके बाद में देखो प्रीपोजिशन को जोड़कर जानबूझकर लेंथी कर दिया जाता है सेंटेंस, या फिर वहां पे एडवर्ब लिख दिया जाता है, तब भी सेंटेंस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पर देखो ये जो ये एडवर्ब है ना ये इस वर्ब की ही विशेषता बताएगा, भले ही वो सेंटेंस के सबसे बाद में क्यों ना हो। ये देखो दिस सिंगर ने, सिंग्स माने गाया, अच्छा कैसे गाया, लाउडली माने जोरों से गाया। तो देखो लाउडली वर्ड है ये भी इसी की विशेषता बता रहा, कैसे गाया, आराम से या जोरों से। तो सिंग्स माने गाया, लाउडली माने जोरों से। अब देखो लाउडली सिंगर की विशेषता तो बताने का नहीं है कि भाई सिंगर लाउडली है जोरों से या नहीं, यानी कि जोरों से का मतलब सिंग्स माने गाता है, लाउडली माने जोर से गाता है आराम से। तो देखो एडवर्ब या तो सेंटेंस के सबसे बाद में मिलेगा जैसे इसमें, और वो सेंटेंस के सबसे बाद में बैठा हुआ है वहीं पे ही बाद में ही वहीं से ही वर्ब को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि उसे ही मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई बाद में बैठा बैठा भी, और या फिर मैन वर्ब के पहले आएगा जब वहां पर उसकी विशेषता बताएगा।
जैसे इस सेंटेंस में देखो, ही हैड हार्डली डन। अब देखो हैड भी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक डू डिड डन ये भी तो मैन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के बीच में एक वर्ड बच गया, तो ये होगा यहाँ पे एडवर्ब। क्योंकि मैन वर्ब के पहले जो वर्ड बच रहा ना वो या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मैन वर्ब, तो यह होगा एडवर्ब। तो देखो ये हार्डली है ना, ये ऑलरेडी, हाँ ये है एडवर्ब। और ये देखो इसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि ही हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क। अब देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब, और मैन वर्ब से बाद में सारे के सारे क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और हाँ अगर इस ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ड बच जाता, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ड बच गया था तो वो हो जाता एडवर्ब। अब यहाँ पे तो कोई देखो यहाँ पे तो कोई वर्ड बचा नहीं, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो एडवर्ब नहीं है। पर यहाँ पे देखो मैन वर्ब के पहले दे दिया, ऑलरेडी होता है ना ये एडवर्ब, वो फ्रीक्वेंसी होता है ये। तो यहाँ पे देखो यानी कि मैन वर्ब से के पहले कोई ना कोई वर्ड बचा हुआ हो, अगर होगा तो वो हमेशा ही एडवर्ब होगा। अब देखो चारों सेंटेंस में क्या है, जब कभी भी एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आएगा, हाँ एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो वो हमेशा ही उससे पहले आएगा। जैसे पहले सेंटेंस में देखो इंटेलिजेंट बॉय है ना, ये बॉय, ये इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, और ये बॉय की विशेषता बता रहा कैसा, यानी कि लड़का, इंटेलिजेंट लड़का या नहीं, इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो देखो अब ये एडजेक्टिव है और इससे पहले एक वर्ड आ रहा वेरी। तो देखो एक तो होता है इंटेलिजेंट, अगर हम बोलते हैं वेरी इंटेलिजेंट तो वो इंटेलिजेंट से भी ज़्यादा होगा ना, यानी कि वेरी इंटेलिजेंट का मतलब उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट। अब देखो ये वाला जो वेरी वेरी वर्ड है ना, ये इसकी विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट की, यानी कि कितना इंटेलिजेंट। अब जो भी वर्ड एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो होगा एडवर्ब। और देखो जब कभी भी एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो इसी प्रकार उससे पहले आएगा पहले। और वो देखो वेरी बॉय नहीं हो सकता, हाँ वेरी इंटेलिजेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो वेरी बॉय मैच नहीं खा रही, वैसे सेंटेंस के हिसाब से मैच भी नहीं खा रहा, वेरी बॉय नहीं, यहाँ पे लिखेंगे वेरी इंटेलिजेंट होता है ना कि वेरी बॉय। देखो जब कभी भी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो उससे पहले आएगा जैसे इसमें। और जब कभी भी देखो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा, हाँ यदि कभी भी वर्ब की विशेषता बताएगा तो या तो वर्ब से पहले आएगा या सेंटेंस के सबसे बाद में। जैसे यहाँ पे देखो दिस सिंगर ने, सिंग्स माने गाता है सॉन्ग। अब देखो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो लिया, और ऑब्जेक्ट के बाद भी यदि कोई वर्ड बचा हुआ हो तो या तो वो प्रीपोजिशन हो गया और उसके बाद में कुछ लिख दिया जाएगा। अगर नहीं प्रीपोजिशन हुई तो 100% वो एडवर्ब होगा, और वो सेंटेंस के सबसे बाद में ही बैठा बैठा वहीं से ही वर्ब को प्रभावित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि मॉडिफाई। एडजेक्टिव के पहले आकर एडवर्ब उसकी विशेषता बताएगा, और जब वर्ब की विशेषता बतानी होगी तो सेंटेंस के सबसे बाद में आएगा जैसे यहाँ पे, या फिर उस वर्ब के पहले ही आकर उसकी विशेषता बताएगा। जब वर्ब की विशेषता बताएगा तो दो जगह आएगा एडवर्ब, या तो सेंटेंस के बाद में जैसे यहाँ, या फिर उस वर्ब के पहले जैसे यहाँ पे। जैसे ही हैड ऑलरेडी डन कर चुका है हिज होमवर्क, माने अपना घर का कार्य। तो देखो यहाँ पे ये इस मैन वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी कि कर चुका है पहले ही। अब ये ऑलरेडी है, ये है एडवर्ब। और कब देखो जब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा तो वो दूसरे एडवर्ब उस एडवर्ब से पहले ही आएगा जिसकी विशेषता बताएगा। जैसे यहाँ पे देखो एडजेक्टिव की तरह ही, यानी कि एडवर्ब जब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तब भी उससे पहले आएगा, और दूसरे एडवर्ब से पहले यानी कि दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा तब भी उससे पहले ही आएगा। जैसे इस सेंटेंस में देखो माई मदर जज माने करती है। अब देखो ये वर्ब है हमारे पास डू, वर्ब टू डू की फॉर्म, यानी कि वर्ब के पहले सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए, माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद देखो यहाँ तक दिस वर्क माने इस कार्य को। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्क होता है नाउन। और हमें पता देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई वर्ड बच रहा हो तो वो एडवर्ब ही होगा, या फिर प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन के माध्यम से उसे क्या कर दिया जाएगा, सेंटेंस को लेंदी। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई वर्ड आएगा ना, वर्ड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे कि सब्जेक्ट है ये यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बाद में देखो या तो एडवर्ब आएगा या फिर प्रीपोजिशन लगा के प्लस उसके बाद सेंटेंस को लेंदी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तो होगा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और हमें पता वर्ब से पहले सारे के सारे जो आता है वो आता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद ये दोनों से दोनों वर्ड हो गए ऑब्जेक्ट। और देखो फिर भी कुछ ना कुछ वर्ड बच गए दो। जब कभी भी ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट है इसके बाद वर्ड बचेंगे, या तो वो एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन तो है नहीं, इसका मतलब ये एडवर्ब बच गया। देखो ये है ना वेरी नाइसली,
दोनों के दोनों एडवर्ब है ये। वेरी भी देखो एडवर्ब होता है, जैसे ऊपरले सेंटेंस में बताएगा, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट की, तो वेरी होता है एडवर्ब। और ये नाइसली है ना, एल वाई वर्ड वाले भी 95% एडवर्ब ही होते हैं एडवर्ब। और फिर दूसरी पहचान ये भी है, वो सेंटेंस के सबसे बाद में आ रहा, और एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के सबसे बाद में ही आता है, या फिर मैन वर्ब के पहले, जैसे कि यहाँ पे। और देखो वेरी इसकी विशेषता बता रहा है दूसरे एडवर्ब की, नाइसली की, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब। जब कभी भी दो एडवर्ब एक साथ आएंगे तो पहले वाला एडवर्ब दूसरे वाले एडवर्ब की विशेषता बता रहा होगा। और ये दोनों के दोनों एडवर्ब जो है, ये यहाँ पे ही बैठे बैठे इस वर्ब को विशेषता यानी कि इस वर्ब की प्रभावित करेंगे, यानी कि मॉडिफाई। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।